मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस, क्या ये किताब पढ़ सकते हैं शेख? मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब कट्टर किस्म के मुतअस्सिब किस्म के मुक़ल्लिद हैं, ये सब जानते हैं, है ना? तो جی आप किताब किसी आलिम की पढ़िए, मुक़ल्लिद की किताब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मुक़ल्लिद तो जी अपने बारे में कहता है कि मैं जाहिल हूँ। भाई ये मुक़ल्लिद का ही मानना है, मेरी बात नहीं है, मैं कोट कर रहा हूँ। मुक़ल्लिदीन का मानना है कि तक़लीद उसी के लिए जायज़ है जो आदमी जाहिल हो। तो अब अगर कोई आदमी मुक़ल्लिद अपने आप को कह रहा है, इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह रहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ। तो जो शख्स अपने बारे में कह रहा हो कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुक़ल्लिद हूँ, क्योंकि मुक़ल्लिद आलिम नहीं हो सकता और आलिम मुक़ल्लिद नहीं हो सकता। तो जो शख्स अपने बारे में खुद कह रहा हो कि मैं आलिम नहीं हूँ, तो उसकी किताब क्यों पढ़ेंगे? हालांकि वो एक आलिम हैं, हम तो उन्हें आलिम मानते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को मुक़ल्लिद मानते हैं, हम उन्हें आलिम मानते हैं। और आलिम की शान ये है कि जहां पर किताब और सुन्नत की दलील आ जाए, वहां पर पूरी दुनिया की बातों को छोड़ दिया जाए। ये एक आलिम की शान होती है कि किताब और सुन्नत को ऊपर रखा जाए। दुनिया के तमाम उलमा अगर एक तरफ हो जाएं, किताब और सुन्नत एक तरफ, दुनिया का सारा इल्म एक तरफ, ये एक आलिम की शान और उसकी पहचान होती है। और मुक़ल्लिदीन के यहाँ ये चीज नहीं है। ऐसे ऐसे मसाइल कई दफा पेश आते हैं कि उसको पढ़ते हुए एक तालिबे इल्म सर पकड़ के रह जाए कि इतनी वाज़ेह दलील होने के बावजूद भी कैसे मजहब में ऐसा है, और उसकी तकलीद करने वाले उसको पकड़ के आज तक बैठे हुए हैं। भाई उसकी मुखालफत कर देने से मजहब की तौहीन तो नहीं हो जाएगी, या उस इमाम जो इमाम मजहब है उनकी तौहीन नहीं होगी। इमाम मजहब खुद कह के गए हैं कि भाई अगर कहीं मुझसे गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को पकड़ के बैठे मत रहना, उसको छोड़ के किताब और सुन्नत पर अमल करना। लेकिन ऐसा किया जा रहा है। और ये जो शेख हैं मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, हम उन्हें आलिम मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को मुक़ल्लिद मानते हैं। तो हम तो किसी तालिब इल्म को मुक़ल्लिद की किताब पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जाहिर है वो उसके सामने चाहे जितनी दलीलें आ जाएं, वो दलीलों के साथ नहीं जाएगा, वो जो है मजहब के साथ जाएगा, और ये बात सही नहीं है। तो आप किसी ऐसे नहीं आलिम की शेख, किताब पढ़िए जो मुक़ल्लिद ना हो, किताब और सुन्नत को फॉलो करता हो। नहीं शेख, सिर्फ इस टॉपिक पर सर शेख, इस्लामिक फाइनेंस पर अगर दूसरे किसी आलिम की किताब अगर आप भाई जानते हो तो रेफर कीजिए। देखिए, उर्दू में किताबें नहीं मुझे मालूम हैं, अरबी में तो किताबें भरी पड़ी हुई हैं। उर्दू में बहुत कम खिदमत हुई है हिंदुस्तान में। हो कुछ अगर है भी तो मुझे ज़्यादा उर्दू के बारे में मालूमात नहीं है। अरबी में तो फ़िक़्ह की आप कोई भी किताब उठाएं, भाई मुकम्मल एक तखस्सुस है, इक़्तिसाद इस्लामी, इस्लामी इक़्तिसाद, अल इक़्तिसाद अल इस्लामी। जितनी यूनिवर्सिटियां होती हैं बड़ी बड़ी अरबिक यूनिवर्सिटियां, इस्लामिक यूनिवर्सिटियां, उन सब में एक मुकम्मल डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारी किताबें अरबी में मिलेंगी, लेकिन उर्दू के बारे में आप जो है, जो उर्दू के बारे में मालूमात